4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आज 5वें राज्य में भी विधानसभा के वोटों की गिनती की गई, जिसमें ZPM सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मिजोरम के 40 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में जोरम पीपल्स मूवमेंट सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ZPM ने 27 सीट जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट के खाते में 10 सीटें आईं। सीएम जोरमथंगा आइजोल ईस्ट 1 में चुनाव हार गए। उन्हें ZPM के ललथन संगा ने हराया। उधर बीजेपी ने 2 सीटें जीत ली हैं। पिछली बार पार्टी को 1 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई। जोरम पीपल्स मूवमेंट के नेता लाल दुहाउमा ने कहा वो पार्टी की जीत से खुश हैं। उन्हें इसी तरह की नतीजों की उम्मीद थी। अगले 2 दिनों के अंदर मैं राज्यपाल से मिलूंगा। शपथ ग्रहण इसी महीने होगा। लाल दुहुमा एक पूर्व IPS अधिकारी है। वे पूर्व PM इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी संभाल चुके हैं। उनकी पार्टी ने दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ा। 2018 में ZPM को 8 सीटें मिली थी। गुजरात के वडोदरा के खेड़ा में जहरीली शराब से कुछ लोगों की मौत हुई थी। इस मामले वडोदरा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वडोदरा पुलिस की ओर से DCP क्राइम युवराज सिंह जाडेजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर खेड़ा जिला सिरप कांड का अपडेट दिया है, जिसमें पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर आरोपियों के परिजनों और दोस्तों से पूछताछ की। सिरप कांड का आरोपी नितिन कोटवानी मुंबई से वडोदरा में अपने वकील से मिलने आया था। उस दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं भावेश सेवका दिल्ली से अपने वकील को मिलने आया, उस दौरान उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। इन आरोपियों से पूछताछ कर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। जो नडियाद रूरल में जो FIR दाखिल हुई थी, उसमें 2 आरोपी जो बड़ौदा के रहने वाले थे, उनके नाम खुले थे। माननीय CP सर की सूचना अनुसार क्राइम ब्रांच, PCB और SOG की अलग अलग टीम बनाई गई। ये दोनों आरोपी है जिनका पास्ट गुनाहित रहा है, तो उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स और उनके साथ जो कोई एक्यूज है, उन सब की पूछताछ की गई थी अलग अलग टीमों द्वारा। और ये पता चला कि वो महाराष्ट्र में है अभी, तो वहाँ पर हमारी अलग अलग टीम गई, पूना, नंदुरबार और मुंबई में गई थी। और वहाँ पे हमको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि नितिन है, वो वकील को मिलने के लिए जा रहा है। तो उससे आज सुबह उसके गाड़ी के साथ हमने तरसाली जाम्बुआ रोड से अरेस्ट किया है। और दूसरा को एक्यूज है जो अभी नडियाद रूरल के FIR में भावेश, वो आज सुबह दिल्ली से आ रहा है। तो इन्फॉर्मेशन के आधार पे उसको हमने एयरपोर्ट के बाहर के अरेस्ट किया है। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा नूतन वर्ष स्नेह समारोह के नाम पर किए गए करोड़ों के खर्च पर आम आदमी पार्टी द्वारा सवाल उठाए गए हैं। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा नूतन वर्ष के मौके पर सयाजी बाग में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 2.50 करोड़ रुपयों का खर्च किया गया है। इस खर्च पर वडोदरा आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा को आवेदन दिया है, लेकिन म्युनिसिपल कमिश्नर ने कार्यक्रम में खर्च की गई रकम की जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस मामले में म्युनिसिपल कमिश्नर ने मीडिया को भी जवाब देना उचित नहीं समझा। सिर्फ 250 लोगों के खाने पीने पर 250 करोड़ रुपयों का खर्च कैसे हो सकता है, उस पर बड़ा सवालिया निशान आम आदमी पार्टी के शहर अध्यक्ष अशोक ओझा ने लगाया है। आज 250 आदमी की वहां पे उपस्थिति थी और 250 आदमी में 2.5 करोड़ का खर्चा। आज यहाँ पर लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपना पेट काट कर टैक्स भर रहे हैं। बड़ौदा वासी जो टैक्स भर रहे हैं, अपना पेट काट कर क्यों भर रहे हैं? उन्हें पानी मिले, उन्हें गटर की सुविधा मिले, रोडों पे खड्डे न हो। लेकिन उन पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल करके स्नेह मिलन जैसे प्रोग्रामों में 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा किया जा रहा है। और उसके बाद भी कमिश्नर ऑफिस में आवेदन देने पर कमिश्नर साहब का कहना है कि ऐसा कोई खर्चा नहीं हुआ है, जो कि हम लोगों ने पुरावे के साथ उनके सामने पेपर कटिंग्स वगैरह भी रखे हैं। हमारे पास जो पेपर कटिंग्स आए हैं, मीडिया के ही पेपर कटिंग्स है वो, और उसमें साफ बताया गया है कि 250 लोगों की उपस्थिति थी, जिसमें MLAs यहाँ तक के MP तक की उपस्थिति बताई जा रही है। और 250 आदमी में 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा बताया गया है। और इनके हिसाब से कोई हिसाब ही नहीं है अभी। अब पता नहीं, वो 2-4 दिन के बाद 5 करोड़ भी हो जाएगा। उन्हें तो खर्चे में डालना ही है ना, बताना, हिसाब किसको देना है।
जनता पानी पीने का टैक्स भरती है, सड़क पर चलने का टैक्स भरती है, अपना खुद का घर होने का टैक्स भरती है, वाहन चलाने का टैक्स भरती है और जनता के टैक्स के ये सारे पैसे कॉर्पोरेशन द्वारा कार्यक्रम के नाम पर करोड़ों रुपयों का खर्च दिखाकर फिजूल खर्ची कर दी जाती है, जिस पर सवाल उठाने पर कॉर्पोरेशन के जिम्मेदार अधिकारी म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा किसी भी तरह का जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर टकराने वाले चक्रवात मीचोंग के चलते कई इलाकों में भारी बरसात होने से बाढ़ आ गई है। बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन मिचोंग 5 दिसंबर को सुबह 12 बजे से पहले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। IMD ने इस पर बताया कि तूफान का असर ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी में रहेगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज के लिए और तेलंगाना में 5 दिसंबर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में 5 दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। इन राज्यों में SDRF और NDRF की टीमें तैनात हैं। अब तक 204 ट्रेनें और 70 फ्लाइट कैंसिल हैं। मिचोंग तूफान नाम म्यांमार ने दिया है। इसका मतलब है ताकत और लचीलापन। मिचोंग साइक्लोन साल 2023 में बंगाल की खाड़ी का चौथा और हिंद महासागर में बनने वाला छठा तूफान है। चक्रवात के तमिलनाडु तट के करीब पहुंचने से चेन्नई के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। कई पेड़ उखड़ गए हैं। कांचीपुरम में भी तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव हुआ। तमिलनाडु में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों ने शहर में भारी बारिश के बाद गंभीर जल जमाव के कारण पिरकनकरनई और पेरुंगलथूर के पास तांबरम क्षेत्र से लगभग 15 लोगों को बचाया। चक्रवाती तूफान में बदल गया और 5 दिसंबर तक इसके नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है। इस दौरान 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। चेन्नई के अधिकांश हिस्से पानी में डूबे हुए हैं। निचले इलाकों में भारी बाढ़ आ गई है। चक्रवात के कल दोपहर नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच टकराने की आशंका है। सिर्फ 8 महीने में इंडियन एयरफोर्स का तीसरा विमान क्रैश होने की घटना तेलंगाना में सामने आई है, जिसमें 2 जवानों की दुखद मौत भी हुई है। इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग विमान सोमवार सुबह तेलंगाना में क्रैश हो गया। इस हादसे में 2 पायलटों की मौत हो गई। प्लेन मेडक के बाहरी इलाके परिधि रवेली में क्रैश हुआ। IAF के मुताबिक विमान में 2 पायलट मौजूद थे, जिसमें एक ट्रेनर थे जो नए कैडेट को प्लेन उड़ाना सिखा रहे थे। सोमवार सुबह डिंडीगुल के एयरफोर्स एकेडमी से विमान ने उड़ान भरी और 8:55 बजे क्रैश हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक प्लेन कुछ मिनटों में ही जलकर राख हो गया। पिछले 8 महीनों में एयरफोर्स का ये तीसरा प्लेन एक्सीडेंट है। इससे पहले जून में ट्रेनिंग विमान किरण क्रैश हो गया था। वहीं मई में MiG-21 प्लेन क्रैश हो जाने से 3 पायलटों की मौत हो गई थी। इससे पहले जून में भारतीय वायुसेना का एक सूर्य किरण ट्रेनर विमान कर्नाटक से चामराजनगर जिले में भोगपुरा गांव में एक खुले मैदान में क्रैश हो गया था। जेट में सवार 2 पायलट पैराशूट का उपयोग कर